बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं मज़ेदार सी बिरयानी। तो आज मैं लेकर आई हूँ बिरयानी की रेसिपी और इनके मसालों की भी मैं आपको डिटेल बताऊँगी कि हम जो ख़ास मसाले होते हैं बिरयानी में डालते हैं जिनसे ही बिरयानी का फ्लेवर इतना मज़ेदार होता है और वो किस तरह होता है। ये देखें, मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जायफल, जावित्री, सूखा धनिया, साबुत मिर्चें, गरम मसाला, ज़ीरा, तेज़ पत्ता, बादियान के फूल, थोड़ी सी अजवाइन ली है और इसके अलावा थोड़े से सौंफ लिए हैं और दालचीनी का पीस लिए है। अच्छे से हमने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसको ड्राई रोस्ट करने के लिए हल्की आंच पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्का हल्का सा चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। जब ये मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाएं, इसकी निशानी ये है कि इनसे खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तब हम इसको एक जो है इसको उतार लेंगे चूल्हे से और इसको मिक्सी के जार में इसका पाउडर बना लेंगे। बिरयानी के मसाले शेयर करने का मकसद ये होता है कि अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि हम जो बिरयानी में मसाला इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है। तो ये है वो मसाला जो हम बिरयानी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं और जिसकी खुशबू जो है पूरे मोहल्ले में फैल जाती है जबकि हम बिरयानी बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज बिरयानी के मसालों की रेसिपी भी साथ शेयर की जाए। अच्छे से हमने इसको पीस लेना है। ये 1 kg की बिरयानी की जो है मैं मसाले पीस रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 2 चम्मच जाके बनेंगे और 1 kg का जो है सारा सामान है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, इसको भी मैंने साथ में पीस लेना है। और बाकी जो है मैं इसको ये देखें पीस चुके हैं, बिल्कुल बारीक सा फाइन सा पेस्ट बन चुका है और ये बहुत ही खुशबूदार और फ्लेवरफुल इसकी जो है बन के तैयार होगी। अब हम देखते हैं, जो मसाला तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, इतनी आसान सी ईजी सी बिरयानी हम किस तरह बनाते हैं। तो इसको हमने एक जार में डाल दिया है और इसको स्टोर कर देंगे। इसको स्टोर करने का यही तरीका है, एयर टाइट बर्तन में हम इसको बंद करके रखेंगे। खुले बर्तन में जो अगर हम चीज़ कोई रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, बंद करके रखते हैं तो इसमें जो है ख़राब होने का चांस बहुत कम होता है। अच्छे से ये देखिए मैंने इसको रख दिया था। ढक्कन इसका हम बंद कर देंगे। जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसको निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे। जबकि जैसा कि अभी मैं बना रही हूँ बिरयानी। और चलें जी, बिरयानी के लिए सबसे पहले इसका आसान सा जो हमारा पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमने इसके राइस बॉयल कर लेने हैं। राइस बॉयल करने के लिए मैंने एक बड़े पतीले में पानी लिया है। चावल तकरीबन हमारे 3 पाव के करीब हैं और इसके अलावा मैंने इसमें डाला है, ये देखें, कुछ मसाले, गरम मसाले ही डाले हैं, खड़े मसाले जो हम बेसिक इस्तेमाल करते हैं। नमक डाला है। खड़े मसाले में मैंने बादियान का फूल, दालचीनी, तेज़पत्ता, ज़ीरा, काली मिर्चें और 6-7 लौंग, थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका डाला है, नमक डाला है और इसको अच्छे से हमने बॉयल आने देना है। हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए। और ये देखें थोड़ा सा इसका पानी का कलर चेंज हुआ है तो मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी। राइस मैंने भिगो के रखे हुए थे, कुछ देर पहले धोए थे तो वो पानी उसी में रह गया था, उसी में मैंने थोड़ी देर उसको रख दिया। चावल बॉयल होने के लिए रख देंगे और ये देखें बॉयल हो गए हैं। तकरीबन 8 मिनट के लिए मैंने इनको बॉयल किया था और उसके बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था। चावलों को छान लिया था। जब चावल एक कनी तक रह गए हों कच्चे, मतलब मुकम्मल कंप्लीट इनको पकाना है, कच्चा नहीं छोड़ना। बिल्कुल इनको हाई फ्लेम पे हमने बॉयल करना है। हल्की आंच पे बॉयल करेंगे तो चावल टूट जाएगा और यही टिप्स है जो हमने जहन में रखनी होती है बिल्कुल बिरयानी को बनाते वक्त। तो चावल हमारे बॉयल हो चुके थे, छान लिए थे और इसके बाद मैंने जो है प्याज लिए हैं एक पैन में और मैं बनाऊंगी इसकी ग्रेवी चिकन की जो हम बिरयानी में ऐड करेंगे, जिससे हमारी बिरयानी के स्टेप्स पूरे होंगे। और ये देखें प्याज फ्राई हो चुके हैं, चिकन डाल देंगे। तकरीबन चिकन है बराबर जितने चावल लिए हैं उतना ही चिकन लिए हैं। 3 पाव के 750 ग्राम तकरीबन हमारा ये चिकन है और अच्छे से हमने इसको पका लेना है, अच्छी सी इसकी पकाई करनी है। चिकन का कलर जो ही चेंज होगा तब हमने इसके मज़ीद जो इसमें चीज़ें ऐड करनी है वो हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से और कब कब ऐड करनी है। ये देखें, तो चिकन हमारा अभी इसी स्टेज पे है कि हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें भुन रहा है पानी, चिकन अभी अपना पानी छोड़ेगा। बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है, हल्की आंच पे ये पानी छोड़ देता है और
अच्छे से इसकी भुनाई नहीं हो पाती। हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट मुझे लग गए थे इसको भूनते भूनते। उसके बाद मैंने बाकी के मसाले ऐड किए थे। मसालों में मैंने वही बिरयानी मसाला था जो आप लोगों के साथ अभी शेयर किए है। उसके अलावा जो है मेन इसकी जो टिप्स हैं वो ये हैं कि चिकन को अच्छे से भूनना होता है ताकि इसकी जो है स्मेल ना हो। और चिकन अच्छे से भून चुका है और इसके अलावा ये कलर भी इसका चेंज हो चुका है। यहाँ तक कि अभी बर्तन जलना स्टार्ट हो गया है। मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छे से फिर से इसको भून लेंगे। भून लेने के बाद हमने जो है इसको पकाते रहना है ताकि अच्छे से जो जब तक के लहसुन अदरक के पेस्ट की खुशबू आना स्टार्ट नहीं होती। तो मेन इसकी यही ग्रेवी होती है। इसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, साथ ही में थोड़ा सा पानी उसी मिक्सी के जार को धो के डाल दिया है और अच्छे से पहले इसको पकने देना है ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाएं और चिकन भी। साथ ही मैं इसमें डालूँगी ड्राई मसाले और वही जो बिरयानी मसाला मैंने पीसा है वही डाला है। सूखा धनिया डाल रही हूँ और इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून और इसके अलावा मैं डालूँगी नमक। और इसके अलावा जो है ये ऐसे समझें ये चावलों के मसाले हैं जो पहले हमने बिरयानी में ऐड किए हैं वो चिकन के लिए थे। तो कुल मिला के टोटल मिला के जो हमने चीज़ें इंग्रेडिएंट तमाम डाले हुए हैं उसमें ये स्पाइसेस पूरे होंगे। तो अच्छे से इन स्पाइसेस को फिर से पकाना है। अच्छे से इसकी पकाई करनी है। पकाने के बाद हमने इसका जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि मैं इसको अच्छे से भून लूँगी यहाँ तक कि ऑयल बाहर नहीं आ जाता जब तक ग्रेवी में, और तब तक भूना है। उसके बाद काफ़ी सारा मैंने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि ये हमने गलाना भी होता है। आप चाहें तो इस स्टेज पे आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि गोश्त को अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए। प्रेशर कुकर में ये है कि काम आसानी से हो जाता है, लेकिन मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था तकरीबन मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए चिकन अच्छे से गल चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। इसका मज़ीद मैंने सोक करके रखे हुए थे आलू बुखारे वो डाल दिए हैं। आप चाहें तो इमली भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो है आलू बुखारे ही डाले हैं। इसका एक अलग फ्लेवर होता है। और खटास के लिए मैं इसमें डालूँगी लेमू। दही मेरे पास था सही, लेकिन थोड़ा मैं स्किप हो गया है, डालना भूल गई थी। तो आप चाहें तो डाल दें, लेकिन ये फिर भी वैसे ही इतने मज़े का इसकी ग्रेवी थी। तो ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। आप चीज़ें अगर घर में अक्सर ना हो तो स्किप भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक एक चीज़ को पूरा किया जाए और ये ना हो कि खाना ही ना बन पाए। तो ये देखें चावल हमारे कितने ही खिले खिले हमारे राइस बन चुके हैं। अब हम इसकी लगाएंगे नीचे एक तह, अच्छे से इसको फैला देना है और इसके बाद थोड़ी सी ऊपर से ग्रेवी डालनी है जो हमने बनाई हुई है चिकन की। ग्रेवी डालने के बाद हमने इसको फिर सेंटर में रखना है, साइड पे नहीं रखना क्योंकि वाइट राइस फिर हमें नहीं मिलते। तो एक साइड से हमें जब तक बिरयानी में वाइट राइस नहीं होते तो मज़ा नहीं आता। ऊपर से थोड़े से और चावल डाल देंगे और उसके बाद जो ग्रेवी बची हुई थी वो हम इस पे डालेंगे, वो भी सेंटर में डालने हैं। और इसके बाद जो हमारे बाकी के राइस हैं वो ऊपर से फैला के हमने इसका जो वो काटा हुआ है लीमू वगैरह, हरी मिर्चें, हरा धनिया, वो हम इस पे स्प्रेड कर देंगे और इस पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। और ये देखिए थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। बहुत सी स्पाइसी और टेस्टी सी हमारी बिरयानी बनी थी। खाते हुए बहुत मज़ा आया था, सब ने एंजॉय किया था। और आप भी घर में बनाएं और एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। रेड कलर थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा गोल्डन कलर, जर्दा कलर जिसे हम बोलते हैं। तो फाइनली हमारी जो बिरयानी है वो रेडी है और हम इसको प्लेटिंग करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। कितनी ही कलरफुल और टेस्टी सी हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और फीडबैक भी दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनों के साथ शेयर भी कीजिए। तो ये देखें आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप हमें फीडबैक भी दें और हमारी चीज़ों को, हमारी मेहनत को आप पसंद करें। और ये देखें हमारी जो है बिरयानी रेडी है, डिश आउट करते हैं। बहुत ही टेस्टी लुक और बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवर भी इसका इतना ही मज़ेदार था जितना कि दिखने में खूबसूरत लग रही है। तो इससे ज़्यादा इसका फ्लेवर ज़बरदस्त था। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें।
दुआओं में याद रखा करें और इजाज़त दिया करें हमें किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दुआ किया करें कि हम मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक हमें कामयाब करे और आप लोगों को भी अल्लाह पाक खुश रखे और इसी तरह से आबाद रखे। तो हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। हमें प्लेटिंग मैंने इसकी कर ली है। आप चाहें तो इसके साथ थोड़ा सा सैलेड भी रख सकते हैं, रायते के साथ, चटनी के साथ, सलाद के साथ इसे खाएं। इसके बगैर भी अगर खाएं तो ये इतनी ही टेस्टी है। बहुत ही मज़ा आ गया था इसको खा के और सब ने बहुत पसंद किया था। बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है लेकिन अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। उसी के मुताबिक अगर हम चीज़ बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी बन के तैयार होती है। तो इसी दुआ के साथ और प्यार के साथ हमें दें इजाज़त। किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।